शर्मा जी जिंदाबाद, करण चौकी जिंदाबाद, रैना जी जिंदाबाद, रविंदर रैना जी जिंदाबाद, रैना जी जिंदाबाद, रविंदर रैना जी जिंदाबाद। सुनील जी को पगड़ी पहनाएं। महबूबा जी, आप कहती थी यहाँ कोई हाथ नहीं मिलेगा जिसके हाथ में तिरंगा हो, और मेरे को याद है हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने इनके घर के बाहर डल लेक से लेकर गुपकार तक हाथों में तिरंगा लेकर जुलूस निकाला था। आज ये अगर देखिए जगह जगह पर तिरंगा लगा है, केवल बिल्डिंगों में नहीं लगा, इन सब लोगों के सीने में भी तिरंगा लहराता है, तिरंगा लहराता है। 26 जनवरी हो, 15 अगस्त हो, मैं महबूबा जी से निवेदन करूंगा, कभी लाल चौक आइए, कभी श्रीनगर में घूमिए, उनको दिखेगा तिरंगा फहराता हुआ तिरंगा, भारत माता की जय कहते हुए लोग। पता नहीं कौन सी सपन दुनिया में रहते। इन तीन परिवारों ने हमेशा हमेशा ही कभी पाकिस्तान का नाम लेकर, कभी जिहाद का नाम लेकर अपने परिवार को बड़ा किया। मैं पूछना चाहता हूं, 7 दशक तक आपने राज किया, 70 साल इन तीन परिवारों ने राज किया। यहां स्कूल आया? बताइए आया? अरे बताओ आया? सड़क आई? ब्रिजमोहन जी कह रहे थे घोड़े पे आते थे भैया। 70 साल राज किया, 70 साल सड़क भी दी। नौजवानों के हाथ में किताब व कंप्यूटर देने की बजाय इन तीन परिवारों ने पत्थर दिए, AK-47 दी, 36 इंच के गोले दिए। जिन बच्चों का भविष्य बनना था, जिन्हें साइंटिस्ट बनना था, उन्हें इन्होंने टेररिस्ट बना डाला, टेररिस्ट बना डाला। ये नरेंद्र मोदी की सरकार है। जरूर बात करेंगे, जरूर बात करेंगे, पाकिस्तान और चीन से नहीं, भारत के बेटों से बात करेंगे, जम्मू कश्मीर के बेटों से बात करेंगे। और बात होगी तरक्की की, बात होगी विकास की, बात होगी रोजगार की, बात होगी जम्मू कश्मीर को टेररिस्ट नहीं, टूरिज्म कैपिटल बनाने की बात होगी, टूरिज्म कैपिटल बनाने की बात। मेरी आपसे निवेदन है कि आज जम्मू कश्मीर के अंदर जहां भी जाइए आपको सड़क बनती हुई दिखेगी। जाके देखिए, मेडिकल कॉलेज मिलेंगे, हॉस्पिटल मिलेंगे, डिस्पेंसरी मिलेगी। आप में से कोई भी कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी का किसी चौराहे पे, किसी गांव में, किसी गांव के आखिरी झोपड़ी तक जाए, उसे दिखेगा कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार कैसे काम करती है। आप झोंपड़ी का दरवाजा खटखटाइए, छोटे से घर का दरवाजा खटखटाइए, उस घर के अंदर शौचालय बना है। देश के अंदर 10 करोड़ से ज्यादा शौचालय, बाथरूम नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने बनाया। 11 करोड़ रसोई गैस गरीबों के घर में पहुंचाए। 80 करोड़ गरीबों को 2 साल से अनाज दिया जा रहा है। आप जाके पूछिए, गोल्डन कार्ड बन रहे हैं भाई साहब, जरा बोलो बन रहे हैं? और नरेंद्र मोदी जी के गोल्डन कार्ड बन रहे हैं भाई साहब, बन रहे हैं। 70 साल अब्दुल्ला साहब, बड़े अब्दुल्ला साहब राज करते थे, फिर फारूक साहब आए, फिर छुटकू अब्दुल्ला साहब भी आए, बड़कू, छुटकू, लुटकू सब आए। गरीब को दवा नहीं मिली। आज मोदी की सरकार है, 5 लाख रुपए तक का मेडिकल इंश्योरेंस, 5 लाख रुपए तक का। अरे दिल्ली से 2000 रुपया किसान के पास पहुंचता है, सीधा पहुंचता है, उसके अकाउंट में पहुंचता है। वो फसल देने चले जाता है, पैसा उसके अकाउंट में पहुंचता है।
मेरी आपसे निवेदन है, नरेंद्र मोदी जी की सरकार गरीबों की सरकार है। नरेंद्र मोदी जी की सरकार गरीबों के जीवन में परिवर्तन लाने वाली सरकार है। आप छोटा सा गांव हो, एक पत्र पर लिखकर भेज दीजिए, प्रधानमंत्री सड़क योजना के लिए सड़क बननी शुरू हो जाती है। आप हल्का सा कागज में लिख के भेज दीजिए कि मेरे क्षेत्र के अंदर विकास होना है, मेरे क्षेत्र के अंदर पानी पहुंचना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने संकल्प लिया है कि देश के 130 करोड़ लोगों को पीने का पानी नल से मिलेगा, और उसके लिए कितना भी पैसा लगे 130 करोड़ लोगों को पीने का पानी नल से मैं पहुंचाऊंगा, हर घर में बिजली पहुंचाऊंगा। और प्रधानमंत्री जी की ओर से, मैं सुबह डिप्टी कमिश्नर साहब को मिल रहा था यहाँ सर्किटों से, उन्होंने कहा हमें इतना प्रेशर है प्रधानमंत्री जी की ओर से कि गरीबों को फ्री घर बना के दो, गरीब को घर मिलना चाहिए। अभी 6000 घर बन रहे हैं, 4000 घर के लिए और ऊपर से पैसा आ रहा है कि गरीब के पास 50,000 पहुंचे वो अपना घर शुरू करे, फिर घर बनता है, फिर 50,000 पहुंचे, फिर घर बनता है, 50,000 पहुंचे, गरीब के ऊपर छत हो। इसकी चिंता कौन कर रहा है? नरेंद्र मोदी कर रहा है। और मित्रों, आपके यहां तो बहुत अत्याचार हो रहा है। मैं कई बार सोचता हूं कि 7 दशक इन 3 परिवारों ने जम्मू कश्मीर की जनता को 370 और 35 की जंजीरों में जकड़ कर रखा। मेरे को याद है जब ये 370 तोड़ने की बात आ रही थी, हम तो कई सालों से आंदोलन चला रहे थे। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने आंदोलन में यहाँ शहादत दी, कई परिवारों ने यहाँ आकर जेलें काटी कि 370 की जंजीरें टूटनी चाहिए, जम्मू कश्मीर को आगे बढ़ना। मेरे को याद है फारूक अब्दुल्ला साहब ने प्रेस की थी 30 जुलाई वाले दिन, 1 अगस्त को छपी थी, और फारूक अब्दुल्ला साहब ने प्रेस में कहा था 370 और 35 से टूटेगी नहीं, कोई तोड़ नहीं सकता। फारूक अब्दुल्ला साहब ने आगे बोलते हुए कहा था 3 बार भी नरेंद्र मोदी पैदा हो जाए तो 370 और 35 से नहीं टूटेगी। फारूक अब्दुल्ला साहब, अभी तो मोदी का पहला ही जन्म है, 370 टूट गई, 35 से टूट गई। अब आप जंजीरों में बांध नहीं सकते। अब गुज्जर का बेटा डॉक्टर बनेगा, अब वाल्मीकि का बेटा डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, साइंटिस्ट बनेगा, यहाँ के गरीब को रोजगार मिलेगा, यहाँ की बहन को न्याय मिलेगा। मैं पूछना चाहता हूँ, हिंदुस्तान के किसी भी प्रदेश की बेटी एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश ब्याह के जाती, उसका अधिकार रहता है। जम्मू कश्मीर की बेटी यहाँ से ब्याह के पठानकोट जाए, उसका अधिकार खत्म। ये कानून था कि अत्याचार था? आज उन बहनों को न्याय दिलाया है, आज उसका मायका भी सुरक्षित है और उसका ससुराल भी सुरक्षित है, क्योंकि देश के अंदर नरेंद्र मोदी की सरकार 7 दशक तक जम्मू कश्मीर को लूटा है। अकेले अकेले 5 साल वो लूटता था, फिर अब्दुल्ला खानदान लूटता था, फिर मुफ्ती खानदान लूटता था, फिर कभी कांग्रेस खानदान लूटता था। अब 3 खानदान इकट्ठे होकर वहां गुपकार रोड पर इकट्ठे बैठ जाते, गुपकार गुपकार गुपकार। अरे भैया, गुपकार गुपकार क्या गप मार रहे हो वहां बैठ के? जो टायर्ड रिटायर्ड लोग हैं, जिनको उनकी पार्टी के लोग मुंह नहीं लगा रहे, वो वहां बैठकर जम्मू कश्मीर का हम फैसला करेंगे। दोनों जो आज तक लड़ते रहे, पीडीपी एनसी से लड़ती रही, एनसी पीडीपी से लड़ती रही, दोनों मिलकर कांग्रेस से लड़ते रहे। आज तीनों और चारों तारेगा निशान को भी उठा लेते, लिख के काटता तारेगा, वो लिखता रहता है, वो बोलते रहते। इकट्ठे हो गए, हम इकट्ठे लड़ेंगे, इकट्ठे लड़ेंगे, इकट्ठे लड़ेंगे। किसके खिलाफ लड़ेंगे? कि मोदी ना आए, बीजेपी ना आए, कमल का फूल ना आए। वो आएगा तो जम्मू कश्मीर के लोग पड़ जाएंगे, मोदी आएगा तो जम्मू कश्मीर के लोग अमीर हो जाएंगे, मोदी आएगा तो जम्मू कश्मीर में सुरक्षा की बात होगी, मोदी आएगा तो जम्मू कश्मीर में तरक्की की बात होगी। इकट्ठे हो गए। मेरा आपसे निवेदन है,
ये गुप्कार गठबंधन नहीं है, ये जम्मू कश्मीर के खिलाफ एक गुप्कार नाम का गैंग है जो मिलकर पहले अकेले अकेले लूटता था, अब जम्मू कश्मीर को लूटने के लिए इकट्ठे योजना बना रहे हैं। इनको नंगा करना होगा, इनके कारनामों को जनता में ले जाना होगा। मेरी आपसे निवेदन है कि आने वाला चुनाव हो या कोई भी बात हो, हमें इनको जवाब देना है। इसलिए मेरी आपसे विनती है, प्रार्थना है कि जम्मू कश्मीर के हर नागरिक की रक्षा सुरक्षा करें। जम्मू कश्मीर के हर नागरिक, चाहे वह मुसलमान है, चाहे गुज्जर है, चाहे सुन्नी है, चाहे शिया है, चाहे ब्राह्मण है, चाहे राजपूत है, चाहे हिंदू है, चाहे ईसाई है, चाहे वह सिख है, हर नागरिक भारत माता का बेटा है। हम उसके हाथ में AK-47 नहीं, उसके हाथ में कंप्यूटर देना है, उसको तरक्की देनी है, यहाँ के नौजवान को रोजगार देना है, यहाँ के नौजवान को कॉलेज देना है, यहाँ के लोगों को हॉस्पिटल देना है, यहाँ के घरों में रसोई गैस पहुंचाना है, हर घर में पीने का पानी पहुंचाना है, हर गांव तक सड़क पहुंचानी है। फारूक अब्दुल्ला साहेब, मुफ्ती जी, जहर नहीं पहुंचाना है और ये जनता आपके जहर को पहुंचने नहीं देगी, नहीं देगी, नहीं देगी। आप मेरे साथ सहमत हैं? अगर सहमत है तो मुट्ठी मीच कर मेरे साथ नारा लगाइए, हिंदुस्तान जिंदाबाद। मजा नहीं आया भाई साहब। हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। श्री नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, श्री नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, श्री नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, श्री नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। कितनी शान से लड़े हैं, ये हमारे मुल्क की पहचान है और ये है नरेंद्र मोदी साहब का वो नारा, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। जब ये गुलदस्ता देखते हैं मोहतरम डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब, तो यकीनन आपको तकलीफ होती है। मेरे को समझ आती है कि डॉक्टर मोहतरम फारूक अब्दुल्ला साहब को, मोहतरमा महबूबा मुफ्ती को और गुलाम नबी आजाद साहब के पेट में दर्द क्यों होता है जब भारतीय जनता पार्टी का ये शानदार गुलदस्ता खिल रहा है। ये तमाम लोग जिन्होंने 70 साल जम्मू कश्मीर के गरीबों को लूटा, हिंदू को भी लूटा तो मुसलमान को भी लूटा, गुज्जर को भी लूटा तो बकरवाल को भी लूटा, कश्तवाड़ियों को भी लूटा तो नागसैनी को भी लूटा, जम्मू वालों को भी लूटा तो कश्मीरियों को भी इन्होंने लूटा। और आज जब पूरा जम्मू कश्मीर इनसे खिसक गया, इनके पेट में तकलीफ हो रही है। कभी इकट्ठे हो रहे गुपकार, पुराने जमाने में बोलते थे जो खाकर डकार भी नहीं मारता है, कहते हैं गप कर गया। ये वही गपकार वाले हैं, इन्होंने बड़ा माल खाया। साथियों, 2014 में आप सबने सुनील शर्मा साहब को यहां से MLA चुना के भेजा। उससे पहले हम आते थे, इस सड़क का क्या बुरा हाल था जरा। ये सुंदर सिंह का एक स्कूटर मोटरसाइकिल होता था। ये जरा यहां से हथौली पहुंचते पहुंचते 4 बार पंचर मारा इसने। मैंने बोला मैं पैदल चलूं या तेरा स्कूटर कंधे पे उठा के चलूं इसको घर। लेकिन आज जब इस एरिया में हम जाते हैं, चाहे आप अठौली जाओ, गुलाबगढ़ जाओ, मचेल जाओ, सोर नाले जाओ, किसी भी गांव के अंदर चले जाओ, जो सड़कों का जाल यहाँ बिछा है, ये आपके वो वोट थे 2014 के, जो सुनील शर्मा साहब को आपने दिया और इन्होंने कमाल करके दिखाया। गांव गांव में बिजली पानी पहुंचाने का काम इन्होंने किया। और जो यहाँ बड़े बड़े प्रोजेक्ट आ रहे, क्या बात है, एक नहीं, यहाँ एक होता था दूल्हस्ती, लेकिन आज 5 प्रोजेक्ट यहाँ। और अभी बोल रहे थे 6200 नौजवान, और अभी जो बाकी वाले प्रोजेक्ट भी जब यहाँ आ जाएंगे, इस एरिया को लोग मानेंगे कि ये जिस तरीके से दिल्ली और बंबई शहर को हिंदुस्तान की एक पैसे की मायानाज नगरी माना जाता है, इस एरिया की भी डेवलपमेंट वैसे ही हो। और आज हो रही है। मैं इसके लिए
आप सबको मुबारकबाद पेश करता हूं और सुनील शर्मा साहब को भी मुबारकबाद पेश करता हूं जिन्होंने दिल से आप लोगों से मोहब्बत की। मेरे साथियों, आपने हमेशा नारा दिया हर हर मोदी घर घर मोदी। आज मोदी साहब देखो, एक बटन दबाता है दिल्ली से तो किसानों के खातों में 6-6 हजार। इस नागसिना में भी आता है कि नहीं आता है? इधर मचेल में भी आता है कि नहीं आता है? गरीब लोगों के खाते में हजार रुपया पेंशन, गरीब लोगों के गांव गांव में मकान, टॉयलेट बाथरूम बनाने का काम मोदी साहब। गरीब लोग क्या, हर इंसान के लिए हेल्थ कार्ड, आयुष्मान भारत। भगवान न करे, खुदा न करे कोई बीमार हो, अगर कोई हो जाए 5-5 लाख रुपया एक साल में एक गोल्डन कार्ड पर मोदी साहब देते। ई श्रम कार्ड, जिंदा तो जिंदा, जब दुनिया से छोड़ के आदमी चला जाए तो भी 50-50 हजार इस दुनिया से जाने के बाद भी ई श्रम कार्ड से मिलता। ये सड़कें, ये स्कूल, ये कॉलेज, ये हॉस्पिटल, ये सब भारतीय जनता पार्टी की देन है। मेरे साथियों, दोस्तों, ये जो मोदी सरकार है ये सबकी सरकार है। ये हिंदू की, मुसलमान की, सिख की, ईसाई की, ये हर हिंदुस्तानी की सरकार है। मोदी साहब का नारा है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। यहाँ हमारी माताएं बहनें बैठी हैं, गांव गांव के अंदर चूल्हे में जब खाना पकाती थी, फूंक लगा लगा के सारा धुआं अंदर। मोदी साहब ने कहा अपनी माताओं बहनों को मुफ्त गैस के सिलेंडर कनेक्शन दिए, तो मोदी साहब ने दिए। और जब कोरोना आ गया, गांव बंद, बिड्डा बंद, बुल्लर बंद, किश्तवाड़ बंद, जम्मू बंद, दिल्ली बंद, तो भी मोदी साहब ने घर घर फ्री राशन पहुंचाने का काम हमारे मोदी साहब ने। किसी को रात को भूखे पेट मोदी साहब ने इस कोरोना काल में क्या और उसके बाद भी भूखे पेट नहीं सोने दिया। वो एक तारीखी फैसला है और मैं आप सबको मुबारकबाद देना चाहता हूं। ये अर्जन के 35A और 370 हम वापस लाएंगे। ये कहते हैं सरकार बनाइए, ये 35A और 370 हम पहली असेंबली में ऑर्डर करेंगे। पार्लियामेंट का फैसला असेंबली जो आगा लोग नहीं बेवकूफ। यहाँ सरकार भाजपा की बनेगी और जो होगा वो फैसला दिल्ली से होगा, वो फैसला यहाँ से नहीं होगा। भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र राणा साहब, नरेंद्र राणा साहब। ये कहते हैं कि जम्मू के साथ इत्तेसाल हो रहा है, ये कहते हैं कश्मीर के साथ इत्तेसाल हो रहा है। तरक्की की लहर चल रही है। नौकरियों का मसला है तो ये बता रहे थे कि 6200 नौकरियां तो यहां लग गई, और जो 6200 नौकरियां लगी वो बिना किसी सिफारिश के लगी। अब मैं माननीय अपने भाई सुनील शर्मा जी और माननीय रविंद्र रहरा जी और माननीय चुग साहब से कहूंगा, जिसले तो गवर्नमेंट बनाओ एक इतने रिक्रूटमेंट कराई ओड़ो ताकि जेडे नौजवान चेहरे हैं ना स्पॉट रिक्रूटमेंट होए, डीजी आवे लाख साथी की रिक्रूटमेंट हो। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। कोई सरदा ये कोई नामुमकिन नहीं है, कराइए गवर्नमेंट बनाओ, तरक्की की राह पर आगे बढ़ो। क्योंकि साहब हमेशा इको गल आखदे कि ना कुसे कन्नै असें बैर करना, असें सारे दिल ही लाना और हर एक कन्नै असें बराबरी का सलूक करना ताकि कोई भी जड़ा है उसे फर्क नहीं आ। जम्मू संभाल सकता है अपने आप को अगर आप लोग इकट्ठे हो जाएं। जम्मू की आवाज आप बन सकते हैं, जम्मू सूबे को आप संभाल सकते हैं। और ये वो नहीं रहा कि महाराजा हरि सिंह साहब चलिए ते वसीयत लिखी है कि भाई मेरे बाद फलाना बड़ा चीफ मिनिस्टर दूंगा नहीं बना। वक्त बदल गया है। चीफ मिनिस्टर नागसरी से भी हो सकता है, चीफ मिनिस्टर नौशहरा से भी हो सकता है, चीफ मिनिस्टर कठुआ से भी हो सकता है, चीफ मिनिस्टर सांबा से भी हो सकता है, चीफ मिनिस्टर
बारामूला से भी हो सकता है, किश्तवाड़ से भी हो सकता है, अनंतनाग से भी हो सकता है, श्रीनगर से होता है। जरूरी नहीं है कि गुप्कार चाहिए। वो इजारेदारी खत्म हो गई है, वो नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया साथियों, आज नागसिनी के इस जोश और जज्बे को देखने के लिए वॉलंटियरली खुद ब खुद छात्रों से लेकर सरथल तक, किश्तवाड़ से लेकर बोंदवा के आखिरी कोने तक, चाहे एक ही नुमाइंदा आया है, लेकिन आपके बीच में यहां पर उपस्थित है। हमारे प्रमुख नेता, सभी मंडलों के अध्यक्ष, बीडीसी टीडीसी चेयरपर्सन, मोर्चों के अध्यक्ष आपके बीच में हैं। साथियों, ये जो जलसा आज यहां पे हो रहा है, ये एक नई दिशा लिख रहा है, एक नई दिशा तय कर रहा है। पहली बार पूरे जिले का अगर जलसा कहीं पे हुआ किश्तवाड़ हेडक्वार्टर के अलावा, वो आज नागसिनी में हो रहा है। साथियों, सब लोगों ने यहां के इतिहास पे रोशनी डाली, आतंकवाद के उस दौर में रोशनी डाली, और जो लड़ाई यहां पे लड़ी गई यहां के लोगों के द्वारा, विशेषकर बीडीसीज और एसपीओज के द्वारा, जिन्होंने सब कुछ कुर्बान कर दिया, लेकिन यहां से हिले नहीं, यहां से जुड़े नहीं। ऐसे लोगों को सौगात मिली भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार के अंदर। आज इस पूरी बीडीसी और एसपीओज की देखरेख करने के लिए हमारे पास एक सेल बना है, और जिस सेल के हमारे कोऑर्डिनेटर संयोजक श्रीमान बसंत राज जी हमारे बीच में हैं, और जिला के हमारे श्रीमान अजीत वजीर जी भी हमारे बीच में हैं। साथियों, राष्ट्रीय सदर की बातें, प्रदेश सदर की बातें यहां पे होंगी। हमारा प्रदेश नेतृत्व भी है, हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व भी हमारे बीच में है। सरकार की योजनाएं, पॉलिसीज आपके बीच में रखेंगे, पार्टी की भी योजना आपके बीच में रखेंगे। लेकिन आज जिस जगह में खड़ा हुआ हूं, आज जो लोग यहाँ पे हर गांव से सुबह से लेकर अभी तक बैठे हुए हैं, अगर मैं इस इलाके की बात न करूं, अगर मैं इन लोगों की बात न करूं, तो इनके साथ नाइंसाफी होगी। इसलिए राष्ट्रीय सदर से लेके, प्रदेश सदर से लेके, मैं सीधे सीधे इस नागसिनी ब्लॉक के लेवल पे आके आपकी समस्याओं और समाधान की बात करूंगा। साथियों, डीडी फारूक साहब, जसवंत जी सरपंच, सुरेश जी आगे, गौरीलाल जी पाटर से, फारूक रशीद साहब पाटर से, आशु वजीर पंच, जो बोर्ड मेंबर हैं रह चुके हैं, वो भी ज्वाइनिंग के लिए आ जाए। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारत माता की।